केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा उत्तराखंड सरकार के पूर्व तत्कालीन मंत्री रहे हरक सिंह रावत सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ 7 फरवरी को सुबह करीब 5:30 बजे एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को प्रारंभ किया गया। इस दौरान राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और पंचकुला सहित कुल 16 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल इस मामले की अगर बात करें तो ये सर्च ऑपरेशन उत्तराखंड से जुड़ा वन विभाग घोटाले का मामला है। वहीं बता दें कि ये मामला उस वक्त का है जब हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री थे। साल 2019 में बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने साल 2019 में पाखरो में टाइगर सफारी निर्माण के लिए केंद्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय से मंजूरी मांगी थी। साल 2019-20 में पाखरो में करीब 100 हेक्टेयर वन भूमि पर कार्य भी शुरू कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान करीब 163 पेड़ काटे जाएंगे। इस तरह की बात उत्तराखंड सरकार के द्वारा बताया गया था, लेकिन बाद में जांच एजेंसी के दौरान पता चला कि उस दौरान उससे कहीं ज्यादा संख्या में पेड़ काटे गए। बाद में ये मामला नैनीताल हाई कोर्ट में गया और अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पिछले साल 2023 में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के टेक ओवर करके यानी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। तफ्तीश से सीबीआई को पता चला कि 163 पेड़ों की कटाई के स्थान पर करीब 6,903 पेड़ों की कटाई हुई है। उत्तराखंड वन घोटाला मामले की शुरुआती तफ्तीश के दौरान उत्तराखंड वन विभाग के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई के इस मामले में जांच करवाई थी। जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया था। जांच के दौरान पता चला कि प्रोजेक्ट के लिए कानूनी तारीख से 163 पेड़ों की कटाई का निर्देश दिया गया था, लेकिन वहां अवैध तरीके से करीब 6,903 पेड़ों की कटाई कर दी गई। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने उस पूरे इलाके को यानी पाखरो, कालू शहीद, नलखट्टा और कालागढ़ ब्लॉक इलाके के सैटेलाइट इमेज के मार्फल और निरीक्षण के तमाम मामलों की जानकारी और सबूतों को इकट्ठा किया गया। एनजीटी की रिपोर्ट के नाम आया था तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत का। जांच एजेंसी ईडी के सूत्र के मुताबिक साल 2022 के अक्टूबर महीने में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया। इस मामले में एनजीटी के द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। इस समिति में वाइल्ड लाइफ विभाग के एडीजी, प्रोजेक्ट टाइगर विभाग के एडीजी, डीजी फॉरेस्ट को शामिल किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके इस मामले की तफ्तीश कार्रवाई की जा रही थी। इस मामले की तफ्तीश करने के बाद समिति के द्वारा मार्च 2023 में इस कमेटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसकी रिपोर्ट के निर्माण के नाम पर अवैध कार्यों की पूरी जानकारी दी गई और जिम्मेदार अधिकारियों के नाम पर रिपोर्ट में नाम भी लिखे गए थे। उस रिपोर्ट में हरक सिंह रावत जो तत्कालीन वन मंत्री थे, उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से रिपोर्ट बनाई गई थी और इसके साथ उस रिपोर्ट में वन विभाग के 8 वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को भी देखते हुए उसे आरोपी बनाया गया था। और इसी रिपोर्ट के आधार पर बाद में उत्तराखंड वन विभाग के कार्बेट में तैनात रेंजर ब्रिज विहारी, डीएफओ किशन चंद, चीफ वाइल्ड लाइफ वाइट जोय एस सुहाग को निलंबित किया गया था और इसके साथ ही तत्कालीन पीसीसी एफ राजीव भरतरी को उनके पद से हटाया गया था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।